जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में हमने सुना कि प्रभु श्री राम जी ने सुबेल पर्वत से अपने बाण का संधान रावण के ऊपर किया और वो बाण रावण के मुकुट को गिराकर फिर से रघुनाथ जी के पास आ जाता है। इसके बाद मंदोदरी रावण को बहुत तरह से समझाती है। दोहा नंबर 15। अहंकार शिव बुद्धि अजा मन ससि चित्त महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। अर्थात शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारि सुनु प्राणपति प्रभु सन बयरु बिहाई प्रीत करहु रघुवीर पद मम अहि बात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी बचन सुनिकाना अहो मोह महिमा बलवाना नारी सुभाव सत्य सब कही अवगुण 8 सदा और रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक सोच अदाया रिपु कर रूप सकल ते गावात विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता, तूने शत्रु का समग्र रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे समुझ परा अब प्रसाद तोरे जानियो प्रिया तोरी चतुराई यह विधि कहूँ मोरी प्रभुदाई। हे प्रिय, वह सब स्वभाव से ही मेरे वश में है, तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया, तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तव बत कहि गुड मृग लोचनी समुझत सुखद सुनत भय मोचनी मंदोदरी मर्महु अस भयउ पियहि काल बसमति भ्रम भयउ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। एहि विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट 10 कंध सहज असंक लंक पति सब गयउ मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फुलई फरई न बेत जद विसुदाम्बर शही जलद मूर्ख हृदय न चेत जो गुर मिलहि विरंचि समा। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फूलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई कहूँ बेगी का करिय उपाय जाम बंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहो निज मति अनुसारा दूत पठाय बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं, सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी है, बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि। सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए।
निक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम ही का कहो, परम चतुर में जानत अहऊ, काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करे बत कहीं सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो।